हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम आज बुलेट की स्पीड से रिवाइज करने वाले हैं द टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। इकोलॉजी का टॉपिक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम हमारे ऑर्गेनिजम्स में किसी भी एक पॉपुलेशन में ग्रोथ किस टाइप की होती है, किस तरीके की होती है और उस ग्रोथ के पीछे रीजंस क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर हम पॉपुलेशन का टाइम के साथ में, पॉपुलेशन ग्रोथ का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होगा उसके रिसोर्सेस। सबसे बड़ा रीजन होगा उसके रिसोर्सेस या रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी। रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी इज एक्चुअली में द बिगेस्ट कॉज ऑफ एनी पॉपुलेशन ग्रोथ। इमेजिन करो ना, अगर मेरे पास में बहुत सारा खाना है, अगर कोई एक पॉपुलेशन है जिसके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर, अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड न्यूट्रिशन है, तो उसकी ग्रोथ भी तो अनलिमिटेड होगी ना। उसको टेंशन ही नहीं होगी इन सब चीज़ों की। उसका तो सिर्फ एक काम है, ग्रोथ करना, डिवाइड करना, रिप्रोड्यूस करना। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करता है, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। कौन सी ग्रोथ शो करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, तब क्या होगा? तब हम शो करेंगे लिमिटेड ग्रोथ। ऑब्वियसली तब हमारे पास में अनलिमिटेड खाना नहीं है, अनलिमिटेड फूड नहीं है, अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, अनलिमिटेड वाटर नहीं है, अनलिमिटेड न्यूट्रिशन नहीं है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ भी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ है वो भी लिमिट हो जाती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, नेचर में तुम्हें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है? तुम्हें एक्सपोनेंशियल या अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है या तुम्हें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है? सोचो। नेचर में स्टूडेंट्स हमें ये लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज इज अ मिथ। ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास में अनलिमिटेड स्पेस है कि सब फैलते जा रहे हैं। नहीं, हमारे पास में लिमिटेड चीजें हैं, तो हमारी ग्रोथ भी लिमिटेड है। इसीलिए ये जो लिमिटेड ग्रोथ है इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, क्योंकि लॉजिकल ग्रोथ तो यही है ना। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज वेरी रेयर। आपको बहुत रेयर कंडीशंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। मैं बताती हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको कहाँ मिलती है। ये आपको मिलती है बारिश के कीड़ों में। एकदम से आते हैं और बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वहां पे भी एक्सपोनेंशियल नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, धड़ाम से आके उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, राइट। या फिर अगर आपको बात करो तो हमने बायो रिएक्टर्स में पढ़ा है, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस फर्मेंटेशन करा रही हूं, सिर्फ वहीं पे मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि वहां पर हमने अनलिमिटेड फूड दिया था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए थे। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में हम खाना दे रहे थे, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में हम वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहे थे, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद में हम उनको हटा रहे थे ताकि उनके पास स्पेस रहे, ओवर क्राउडिंग ना हो। ये सब हमने किया था ना, तो वहां पर हमें बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली थी, बट वो लैबोरेटरी कंडीशंस में थी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं ग्राफ प्लॉट, एक्सपोनेंशियल का भी और लॉजिस्टिक का भी। तो यहां पर इस जगह पे मैं डालने वाली हूं वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम प्लॉट करने वाले हैं किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्लॉट कर रही हूं। वेरी सिंपल, 0 टाइम 0 ग्रोथ। धीरे धीरे उसने ग्रोथ शुरू करी।
तो यहां पर जब वो ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा लैग रहेगा, तो ये थोड़ा सा लैग पीरियड हो गया। और उसके बाद में एकदम सीधी ग्रोथ होती है, एकदम सीधी ग्रोथ। ये हो गया तुम्हारा लैग फेज, और ये हो गया तुम्हारा लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। अब ये हो गया हमारा पहला वाला ग्राफ, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कराई है, एक्सपोनेंशियल कर्व ग्रो कराया है। दूसरा देखो, दूसरे में हम कराने वाले हैं लॉजिकल बात। तो लॉजिकल बात क्या है, लॉजिस्टिक ग्राफ क्या है? धीरे जीरो टाइम पे जीरो ग्रोथ, फिर उसके बाद में उसने खुद को थोड़ा अडेप्ट करने की कोशिश किया। जब वो अडेप्ट हो गया है अपने एटमॉस्फेयर में, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, लेकिन इतनी नहीं जितनी यहां पर हुई थी। फिर एक टाइम के बाद में उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, यहां पर रुक जाएगी, और अगर डेथ कंडीशन शुरू हो गई तो हो सकता है नीचे भी आ जाए। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। अब यहां पर देखो, इनिशियली लैग फेज, फिर उसके बाद में इस फेज को मैं एक्सपोनेंशियल फेज नहीं बोलूंगी स्टूडेंट्स, मैं बेटर टर्म यूज करूंगी, एक्सीलरेशन फेज। एक्सीलरेशन फेज, क्योंकि यहां पर ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ी है। फिर यहां पर देखो, उसने थोड़ी ग्रोथ अपनी रोकी ना, तो ये हो जाएगा हमारा डेसिलरेशन फेज, डेसिलरेशन फेज। और उसके बाद में यहां पर उसकी ग्रोथ रुक गई, तो ये हो जाएगा एसिम्प्टोट फेज, एसिम्प्टोट फेज। ये बनते हैं हमारे लॉजिस्टिक ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब इस वाले ग्राफ की शक्ल देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। कौन से शेप का ग्राफ है ये है जे शेप्ड कर्व। कौन सा कर्व है ये? जे शेप्ड कर्व। लॉजिस्टिक ग्राफ कौन सा है? लॉजिस्टिक है स्टूडेंट्स एस शेप्ड। एस शेप्ड ग्राफ कहते हैं हम इसको, या सिग्मोइड ग्राफ भी कहते हैं। अब हमने ग्राफ देखा, अब हम देखने वाले हैं इसके इक्वेशंस की, इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं इसके अंदर। अब हम इनके ग्राफ्स पढ़ते हैं। ग्राफ्स हमने पढ़ लिए, अब हम इनकी इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। सपोज इनिशियल पॉपुलेशन तुम्हारी n थी, ठीक है। बर्थ हुए तुम्हारे b, डेथ हो गई तुम्हारी d। चेंज इन पॉपुलेशन कितना होगा? चेंज कितना हो गया? b माइनस डी। इंक्रीज या डिक्रीज, वट एवर, कुछ भी हुआ। अब अगर मैंने तुमसे बोला रेट ऑफ चेंज निकालो, रेट ऑफ चेंज के लिए स्टूडेंट्स हम हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं, हमेशा जब भी हमें रेट निकालना होता है। तो देखो मैं यहां पे dn बाई dt कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो आया b माइनस डी इंटू एन। ओके, इतना आया। ये हो गई हमारी एक बेसिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम इस एक्सपोनेंशियल ग्राफ की भी इक्वेशन निकाल लेंगे और हम इसकी भी निकाल लेंगे, लॉजिस्टिक की भी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे आराम से एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन आ जाएगी। पर उससे पहले एक चीज समझो, मैं इस b माइनस डी को r लिख देती हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn, dn अपॉन dt इज इक्वल्स टू rn। और यहां पर स्टूडेंट्स जो r होता है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल
इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन मिलेगी NT इज इक्वल्स टू N0 e की पावर RT। इंटीग्रेट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इंटीग्रेशन नहीं पूछेंगे, अपन बायो वाले हैं। यहां पर देखो NT क्या हो गया, पॉपुलेशन एट टाइम t, पॉपुलेशन एट टाइम t। N0 क्या हो गया, इनिशियल पॉपुलेशन। E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। और ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन, लॉगरिथम। ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन, ये आ गई हमारी इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। अब हम इसकी लॉजिस्टिक की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट फंडा बताती हूं। और वो इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, वो ये है कि मैंने यहां पर जो इसकी ग्रोथ रोकी है वो स्पेसिफिक इसी जगह पे क्यों रोकी है। मैंने इसकी ग्रोथ ऊपर या नीचे भी तो कहीं रोक सकती थी ना, बट एक्चुअली में जो यही जगह पे ग्रोथ रुकी है उस चीज को हम के कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं के। और के है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है, हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। हर एनवायरनमेंट की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने इंडिविजुअल्स को अपने अंदर एक्वायर कर सकती है, और वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। हो सकता है जैसे एक रूम है, इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी है 10 लोग, तो 10 लोगों के बाद वो और ग्रोथ नहीं होने देगी। 12 लोग आ जाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। 8 है, 9 है, 9.5 है, रह लेंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी हर एनवायरनमेंट की अलग होती है। तो जब हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन निकालनी है तो हमें कैरिंग कैपेसिटी का फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, dN अपॉन dt इज इक्वल्स टू Rn, राइट। यहां पर हम निकालने वाले हैं कैरिंग कैपेसिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और वो हो जाता है ऐसे, Rn 1 माइनस n अपॉन के। जिस दिन k की वैल्यू इक्वल्स टू n की वैल्यू इक्वल्स टू k हो गई, उस दिन उस पॉपुलेशन की स्पेसिफिक ग्रोथ रुक जाएगी, वो उसके आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये हो गई हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन, और ये थी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन किसने दी थी, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था वर्हर्स्ट पर्ल। तो उन्हीं के नाम पे वर्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी हम इसको कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में। वी विल मीट इन सम अदर क्लास विद सम न्यू टॉपिक in the bullet revision NCERT. Till then students, thank you. Have a happy learning.